हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ फायर ऑफ एट। और इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये तो सोच रही है राइट नाउ इन द मंथ ऑफ जून 2021। सो लेट्स सी। ओके, बिफोर वी गेट इनटू द रीडिंग गाइस, हम जानने की कोशिश करेंगे आपका पर्सनल मैसेज राइट नाउ फॉर द मंथ ऑफ जून 2021। ओके, तो क्या है भाई साहब वो मैसेज। ओके गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस जो आपकी तरफ लोगों को अट्रैक्ट कर रही है गाइस, वो हो सकती है आपकी खूबसूरती। आप रिलेशनशिप में क्या दे सकते हो, फलाना फलाना एक्स वाई जेड। यानी कि दोस्तों लोग अगर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। आप लोगों को स्टेबिलिटी देते हो अपनी लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, अगर आप किसी ग्रुप में होंगे गाइस तो आप उस ग्रुप का बेस बन जाते हो, फाउंडेशन बन जाते हो। अगर आप फैमिली में हो गाइस तो फैमिली में आप अपना 100% देते हो। 100% देने की वजह से क्या होता है, आप काफ़ी ज़्यादा तवज्जो रखते हो अपने फैमिली डिसीजंस के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से कुछ लोग होंगे, अगर फैमिली में है, वाइफ है या फिर हाउस वाइफ वाला सीन है कुछ, तो आप पूरा टेक केयर करते हो फैमिली का। खाना बनने से लेके तो बाहर का शॉपिंग एक्स वाई जेड हो सकता है, और आपके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता भैया आपकी फैमिली के, ऐसा वाला कुछ सीन है। अगर फ्रेंडशिप में है तो फ्रेंड सर्कल को बनाए रखने में आपका बहुत बड़ा किरदार है। और हो सकता है गाइज़ कि कभी भी आपके फ्रेंड सर्कल में अगर लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसको सुलह करने का काम आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, ऐसा लग रहा है। और बिकॉज ऑफ दैट गाइज़ लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और मैं बता दूँ गाइज़, जो लोग अपनी लाइफ में मतलब एक जगह पे पहुंच चुके हैं, एक मुकाम हासिल कर लिया जिन्होंने, फॉर एग्जांपल कोई बिजनेसमैन हो सकता है, क्या कोई जॉब करते होंगे, तो डेफिनेटली गाइस आपकी तरफ अगर लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं तो मे बी आपके पैसों की वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो पैसों का सही इस्तेमाल करें, इधर उधर वेस्ट ना करें आपके पैसे। ठीक है, तो लेट्स सी गाइस what your person is thinking about you. Okay, 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 got it. आपका जो भी पार्टनर है जहाँ कहीं भी है दोस्तों, जैसे मैंने अभी कहा, दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू फॉर वॉट रीज़न, फॉर स्टेबिलिटी। आप जहाँ कहीं भी होते हो दोस्तों, आप उस जगह को एक प्रोटेक्टेड बना के रखते हो। उस आपके आसपास अगर कोई रहेगा, भले ही आपका ब्रदर हो, आपके हस्बैंड हो या आपकी आपकी वाइफ हो, जो भी हो, आप टेक केयर करते हो सही तरीके से। और आपका जो केयरिंग नेचर है वही लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, और वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा पावरफुल है गाइज राइट नाउ इन द मंथ ऑफ जून। ओके, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। ये जो भी इंसान है, बंदा है बंदी, डेफिनेटली दे एडमायर यू अ लॉट, काफ़ी ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली दे आर मिसिंग यू। ओके, वे आपसे डेफिनेटली बात करना चाहते हैं, मिस करते हैं आपसे बात करना। और काफ़ी वक्त हो गया गाइस, हमें लग रहा है कि आपने उस तरीके से कोई राब्ता नहीं किया उनके साथ, और शायद आपने एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया है जैसे आप पहले स्पेंड किया करते थे। भले ही कॉल पे हो, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या फिर दोस्तों या फिर शायद हो सकता है आप कहीं मूवी देखने नहीं गए होंगे, किसी रेस्टोरेंट पे नहीं गए होंगे जो आप दोनों को बहुत अच्छा लगता हो। डेफिनेटली योर पर्सन इज़ मिसिंग यू। शायद अगर आप का सोशल मीडिया अकाउंट है गाइज, और वहाँ पे काफ़ी वक्त से अगर आपने कोई चीज़ अपलोड नहीं की है तो डेफिनेटली योर पर्सन इज़ मिसिंग योर अपडेट, ऐसा लग रहा है गाइज। ओके, दे आर थिंकिंग हैवीली अबाउट यू, दैट्स फॉर श्योर। ओके,
ओके, तो गाइज़ यहाँ पे लग रहा है गाइज़ एम्परर यहाँ पे क्लियर कट बता रहा है कि सिचुएशन डिमांड्स इज़ ऑल अबाउट द बैलेंसिंग द सिचुएशन। गाइज़ हमें यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो बैलेंस नहीं है और उसे बैलेंस करने का वक्त आ गया है। तो यहाँ पे एम्परर क्लियर कट बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको कदम उठानी चाहिए अपनी लाइफ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्टूडेंट है तो अपने करियर पे फोकस करें, अपनी चीज़ों को संभालें सही तरीके से, अपने आप को सही डायरेक्शन दें। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए इस वक्त। जैसे मैंने कहा गाइज, आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्यों होते हैं? बिकॉज यू आर वेरी केयरिंग नर्चरिंग है। भले ही आप लोगों को दिखाए ना, बट आपके जो डीड्स होते हैं ना वो उसी तरह रिएक्ट होते हैं और लोग उसी इसी वजह से आपकी तरफ खींचे आते हैं। कभी कभी क्या होता है गाइज, नेगेटिव पीपल भी आपके लाइफ में आ जाते हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ थोड़ी सी नेगेटिविटी की तरफ चली जाती है। बट वक्त आ चुका है गाइज, आप लोगों को ओके आप लोगों को अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। बल जैसे मैंने कहा, स्टूडेंट है तो पढ़ाई पे फोकस करें। अभी तो स्कूल कॉलेजेस बंद है, क्योंकि आने वाला जो वक्त है काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है गाइस। तो आपको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है तो आपको तकलीफ हो सकती है। उसी तरह से मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपकी रिलेशनशिप इज़ नॉट बैलेंस तो उसे बैलेंस करें जल्द से जल्द। और उसे बैलेंस करने के लिए आप पूरी तरह अपना एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करें। ओके भैया, मतलब हमने किसी किताब में पढ़ लिया या फिर फलाने फलाने बंदे ने या फिर बंदी ने हमें बता दिया कि भैया ये कर ये कर ये कर एंड एवरीथिंग बी सॉर्टेड आउट, यानी कि सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होता गाइस। अगर आपकी रिलेशनशिप में बैलेंस की ज़रूरत है तो आपको उसे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उसको सेटल डाउन करना है। दूसरों का एक्सपीरियंस अलग है दोस्तों, आपका अपना है, क्योंकि आप उस रिलेशनशिप से गए हो, गुजरे हो। तो डेफिनेटली आप अपने बंदे के बारे में जानते हो। तो ट्राई टू बैलेंस दिस रिलेशनशिप बिकॉज इट इज़ नॉट बैलेंस। ये जो भी इंसान है जहाँ कहीं भी दोस्तों, दे आर डेफिनेटली मिसिंग योर लॉट। यानी कि हो सकता है गाइस, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि आपका जो भी बंदा है या फिर बंदी है, आपकी जो बातें हैं, जो केयरिंग वाली बातें हैं वो पसंद है उन्हें। अगर आप एक साथ रहते थे लिव इन रिलेशनशिप में, अगर आपने उनके लिए कुछ किया है तो डेफिनेटली दे मिस दोज थिंग्स अ लॉट। जैसे कि अगर आप स्कूल में होंगे तो शायद आपने उनके जर्नल्स कंप्लीट किए होंगे। अगर आप कॉलेज में होंगे तो कोई असाइनमेंट्स दी होंगी प्रोफेसर ने, वो कंप्लीट की होंगी आपने। या फिर अगर आप जॉब करते हो साथ में तो फिर हो सकता है गाइज आपने शायद उनकी कोई हेल्प करी हो बॉस से बचने के लिए, या फिर दोस्तों हो सकता है आपने उनकी कोई हेल्प करी होगी किसी प्रोजेक्ट के अंदर। तो ऐसी ऐसी चीज़ें गाइज, अगर आपने कुछ भी अपने पार्टनर के लिए कभी किया होगा तो डेफिनेटली दे आर मिसिंग दोज थिंग्स। ओके एंड दैट्स वाई योर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट द बैलेंसिंग दिस रिलेशनशिप। लेकिन कैप्रिकॉर्न यहाँ पे क्लियर कट नज़र आ रहा है कि आपकी इस रिलेशनशिप में बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड वो ज़रूरत पूरा कर सकता है एम्परर। तो यहाँ पे एम्परर का कहना क्या है गाइज, यहाँ पे मैजिशियन भी हो सकता है, चलो एक्ट करो एक्ट करो, पर यहाँ पे एम्परर क्या लेके आ रहा है? एक्सपीरियंस। ओके, आप जिस बंदे के साथ है, आपकी जो रिलेशनशिप है उस हिसाब से आपको एफर्ट्स पुट करने हैं टू बैलेंस दिस रिलेशनशिप। ओके, आप ज़्यादा सोचते बहुत हो यार गाइस। ओके, आपका जो भी पार्टनर जहाँ कहीं भी गाइस, दे थिंक दैट यू थिंक अ लॉट, आप ज़्यादा सोचते हो। ओके, सोचते हो। ओके गाइज, यहाँ पे नज़र आ रहा है डेफिनेटली कि आपका जो भी पार्टनर है वो चाहते हैं कि आप उन्हें प्यार ऑफर करें या फिर प्यार करें। डेफिनेटली इट मे बी अ वाइस वर्सा ओवर हियर। लेकिन कभी कभी क्या होता है गाइस रिलेशनशिप के अंदर, उस लेवल पे जाने के लिए, यानी कि प्यार में रिलेशनशिप में स्टेज 1 होता है, स्टेज 2 होता है, स्टेज 3, यानी कि फ्रेंडशिप, फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, फिर एंगेजमेंट हो, फिर फैमिली हो, फिर मैरिज हो, जो भी है आप कहते हो। आप सोचते बहुत ज़्यादा हो गाइस एंड बिकॉज ऑफ दैट इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस रिलेशनशिप। आपका जो भी पार्टनर है दे डेफिनेटली वांट्स टू मूव, भले ही फास्ट फॉरवर्ड रिलेशनशिप ना जाए बट कहीं ना कहीं तो रिलेशनशिप स्टार्ट होनी चाहिए आगे बढ़ने की। उसी जगह पे आप बैठे हो एंड नथिंग इज़ हैपनिंग, स्टैगनेंट कंडीशन नहीं चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टैगनेंट जो सीन है
उस वजह से आपका पार्टनर भी परेशान है और आप भी परेशान हो। तो स्टॉप थिंकिंग, ये वक्त है दोस्तों एक्ट करने का, बिकॉज द एम्परर इज टेलिंग यू टू एक्ट, ओके, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब यार यहाँ पे मसला एक सबसे बड़ा है, वो ये है कि यार मैं करूँ तो कैसे करूँ। यू नो गाइस, मैं तो आपको बताऊँगा कि अपनी जो मिस्टेक्स है आपने पास्ट में की है, तो वो मिस्टेक्स को गाइस अपना एक्सपीरियंस बना के इन्वेस्ट करें। ठीक है, लेट मी सी मोर अबाउट दिस, ओके। सी गाइस, एट ऑफ सोर्स यहाँ पे क्लियर कट बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आपने लाइफ के अंदर इस रिलेशनशिप में अगर कोई मिस्टेक्स की है तो वहाँ से सीखो, ओके। अगर आप उसे सुधार सकते हो या फिर ठीक कर सकते हो तो गाइस तो ठीक करने की कोशिश करो, अगर नहीं कर सकते तो मूव ऑन करो, ओके। ज़्यादा डिफेंसिव रहना इज़ नॉट गुड, बिकॉज यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है गाइज कि यहाँ पे कोई है जो काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव नज़र आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि भैया मुझे हेल्प की ज़रूरत है बट आई एम नॉट गेटिंग द हेल्प विच आई वॉन्ट, ओके। लग रहा है कि सिचुएशन काफ़ी टेंस है, बट ये सारे हमारे थॉट्स है, ओके। मैं तो आपको एक बात यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा गाइज, अगर आप एफर्ट्स पुट करोगे तो डेफिनेटली एवरीथिंग विल बी ओके, ठीक है। अब एफर्ट्स क्यों आप पुट नहीं कर रहे हो? क्योंकि आप सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हो। तो आपका पार्टनर जो भी है गाइस वो सोच रहा है कि आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, एंड सोचने में अपना टाइम भी बर्बाद कर रहे हो। और जब इंसान ज़्यादा सोचता है तो दो टाइप की सोच होती है दोस्तों, एक तो पॉजिटिव, एक तो नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो दैट इज़ वेल एंड गुड, बट दोस्तों अगर आप नेगेटिव सोचने लग जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा मसले क्रिएट होंगे और उसे सॉर्ट आउट करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, ओके। आपका जो भी पार्टनर है गाइस, उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत आपसे ये होती है गाइस कि कोई भी चीज़ करने से पहले ना गाइस आप बहुत बहुत ज़्यादा डर दिखाते हो। उन्हें लगता है कि आप मुसीबत में आ जाओगे, आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। शायद ऐसा लग रहा है गाइस आपने अपनी लाइफ में जो भी कुछ किया हो, एक्स वाई जेड, उसमें आपको काफ़ी चोट लगी है या फिर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, एंड स्टिल यू आर कैरिंग दोज एनर्जी। तो यार गाइज आपका जो बंदा है उन्हें लगता है कि आपने ये जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी सोच है, पुराना बैगेज है, उसे लेट डाउन करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ताकि गाइज आप दोनों एक दूसरे के करीब और आ पाए एंड आगे मूव कर पाए एक हैप्पी लाइफ की तरफ, एक हैप्पी रिलेशनशिप की तरफ, ओके। आपका जो भी पार्टनर है दोस्तों जहाँ कहीं भी है वो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। दे डेफिनेटली सी यू एज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, और उन्हें पता है कि आपके साथ अगर वो रहेंगे तो उनका 6 ऑफ वॉन्ड पक्का है गाइज, एंड दैट्स वाई अगर आप थोड़ा भी अगर ट्राई करोगे तो डेफिनेटली जीत मैं बता रहा हूँ गाइज आपकी होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन गाइज जो सोचते रहते हैं दोस्तों वो तो सिर्फ सोचते रहते हैं, और जो करने वाले हैं दोस्तों वो करके निकल जाते हैं। क्योंकि मैं तो आपको यहाँ पे एक ही बात बताऊँगा गाइज, वो ये है कि आपका जो भी पार्टनर है ना, उन्हें पता है कि अगर आप उनके आसपास भी रहोगे तो दे विल बी गोइंग टू बी हैप्पी, ओके। तो मैं तो आपको यही बताऊंगा गाइस कि आप दोनों में अगर कोई कशीदगी है या फिर अंडरस्टैंडिंग सही तरीके से नहीं हो रही है, इसका मतलब कम्युनिकेशन गैप है। अगर कम्युनिकेशन सही तरीके से हो, यानी कि दोस्तों इमोशनल गिव एंड टेक अगर हो जाता है इस रिलेशनशिप से में, तो डेफिनेटली विक्ट्री होगी। क्योंकि आपका जो बंदा है या बंदी है, जो भी है गाइस, जहाँ कहीं भी होंगे, दे रियली थिंक गुड अबाउट यू। मैं ये नहीं कहूँगा दोस्तों हैविली अबाउट यू, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो फलाना एक्स वाई जेड, ऐसा नहीं है। आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, और कोई इंसान अगर आपके बारे में अच्छा सोच रहा है ना, दैट इज़ रियल गुड। और वो हो रहा है 6 ऑफ वॉन्ड की तरफ, यानी कि गाइज अगर उनके पास अगर ऑप्शंस होंगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे काम के लिए वो आपको सबसे पहले तवज्जो देंगे या फिर सिलेक्ट करेंगे अपने लाइफ का पार्टनर बनाने के लिए। तो मुझे लग रहा है गाइज आपने थोड़ा सा अपने आप को पुशअप करना चाहिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पुश करोगे तो डेफिनेटली सेंटर ऑफ द अटेंशन दोस्तों आप डेफिनेटली बन जाओगे उनके, और ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ओके। व्हाट आई सी विद द कार्ड्स राइट नाउ ओवर हियर।
बट आपको एक बात का ख्याल ज़रूर रखना है दोस्तों, वो ये है कि किसी भी रिलेशनशिप में हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि वही इंसान इस दुनिया में खुश है दोस्तों जिसे कॉम्प्रोमाइज़ करना आता है। आगे हमेशा अगर आप जीतने की बात करोगे तो डेफिनेटली कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ आएगा। सी द टावर कार्ड। तो यहाँ पे एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर आपको लाइफ में खुश होना है तो कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ यानी कि ये नहीं होता दोस्तों हार और जीत एक्स वाई जेड। अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपने प्यार को बचाने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अपनी रिलेशनशिप को बचाने के लिए, सो दैट आप, आपके होने वाले बच्चे या फिर ऑलरेडी अगर होंगे तो डेफिनेटली ऑल थिंग्स कैन बी टुगेदर। ओके, तो ये टावर बचा रह सकता है। ओके, तो डेफिनेटली लिटिल बिट कॉम्प्रोमाइज़ करना आपको पड़ सकता है इन कमिंग डेज और फ्यूचर, जब आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग होगी, लेकिन आप लोगों के लिए ही अच्छा होगा। You people are definitely gonna be happy in coming days or coming future. What I see in the cards right now over here, बट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना सीखे गाइज, क्योंकि मुझे लग रहा है गाइज यू पीपल आर नॉट हैप्पी वेर एवर यू आर। मुझे लग रहा है कि आप दोनों की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग हैप्पी वाली नहीं है, बट स्टिल योर पर्सन इज थिंकिंग हैवीली अबाउट यू। ओके, लेट मी सी मोर थिंग्स। ओके, तो गाइज मुझे लग रहा है कि आप दोनों कुछ ना कुछ करते रहते हो अपने लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे एक्सप्लेन करूँ अभी मैं इसको। आपको आपका पार्टनर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा, या फिर आप उन्हें नहीं देते होंगे, ऐसा कुछ है यहाँ पे। ऐसे ही लग रहा है कोई एक बंदा है वो अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है, बट द अदर पर्सन इज़ नॉट दैट मच इंटरेस्टेड, और इसी वजह से कुछ स्टैग्नेशन आ गया है विद द वर्ल्ड कार्ड ओवर हियर। कुछ ख़त्म हो गया, स्टैग्नेशन आ गया है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो गया। गाइज 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 गाइज, रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट द अट्रैक्शन, और आपका अट्रैक्शन आप खुद ही पैदा करते हो गाइस वो। क्योंकि अब मुझे लग रहा है गाइस कि आप ना इस रिलेशनशिप में ट्राई कर कर के थक चुके हो, और आपको ऐसा लग रहा है गाइस कि नहीं यार कुछ नहीं हासिल हो सकता इस रिलेशनशिप में, दुख और रुसवाई के अलावा। बट गाइस मैं बता दूं कि अगर आपने ट्राई करना बंद कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ रुक गई है। मैं तो बताऊंगा गाइस, आपने अपना जो भी देना है फुल्ली दो, ठीक है, दिल से दो। क्योंकि ये जो कार्ड है गाइस वर्ल्ड, ये कभी भी रिवर्स हो सकता है आई थिंक राइट नाउ। ओके, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, ये जो फुल कार्ड है यही कार्ड बता रहा है कि लाइफ में अगर आप रिस्क नहीं लोगे ना गाइस तो सक्सेस के चांसेस बहुत कम है। और आप ये भी देख रहे हो गाइस कि आपके कार्ड रीडिंग के अंदर जो सबसे पहला कार्ड है वो जस्टिस। तो भैया अगर आप मेहनत करोगे, मतलब मेहनत बोले तो यार ये नहीं कि भैया सुबह निकल जाओ जॉब पे और पूरी शिद्दत के साथ काम करो, शाम को आओ फिर सो जाओ फिर अगले दिन वो काम करो। दैट इज़ नॉट, आई एम टेलिंग यू। यहाँ पर रिलेशनशिप के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये जो एम्प्रर क्या बता रहा है कि अपना एक्सपीरियंस पुट करो। भैया कोई फलाना बंदा बोल रहा है या फिर बंदी बोल रही है कि ऐसा करो वैसा करो, फंडे दे रहा है एंड आप अप्लाई कर रहे हो एंड इट्स नॉट वर्किंग, तो ऐसा ना करो। अपना ओन एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करने का वक्त है जून 2021 में, क्योंकि आपने वो लाइफ जी है, वो रिलेशनशिप से आप गुजरे हो, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। ओके कैप्रिकॉर्न। ओके, यहाँ पे आपको आपको लग रहा है कि चलो यार कुछ नहीं हो रहा इस रिलेशनशिप में, आई नीड टू गो ऑन टू फाइंड समवन एल्स। मुझे कोई और बंदा चाहिए या फिर बंदी चाहिए जिसके साथ मैं खुश रह सकता हूँ, ऐसा आपको लग रहा होगा। आपको कोई और भी बोलते होंगे। लेट्स सी। यहाँ पे डेफिनेटली आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, ठीक है। आपको स्टे करना है कि आगे मूव ऑन कर रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में समथिंग इज़ वेटिंग फॉर यू गाइस, वेरी ब्यूटीफुल कैप्रिकॉन। शायद हो सकता है जो अगर बंदे लोग सिंगल है तो डेफिनेटली अगर आप पुराने प्यार के इसमें अभी भी फंसे हुए हो, ठीक है, जो लोग फंसे हुए गाइस उनकी बात कर रहा हूँ, और कुछ हो नहीं रहा, तो देयर माइट बी चांसेस गाइज, अगर आप मूव ऑन करते हो लाइफ में आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड आपको मिल सकता है जो आपके साथ लॉन्ग स्टैंडिंग में रहेगा।
ठीक है। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो गाइस, तो मैं तो आपको बता दूँ गाइस कि आपकी जो लाइफ है उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ों के अंदर आपको खुशियाँ ढूंढनी बहुत ज़रूरी है राइट नाउ। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड लाइफ में हो, तो देर माइट बी समथिंग यू आर मिसिंग। क्योंकि आप दोनों तो बहुत ज़्यादा खुश थे पहले एक ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पे छोटी छोटी बातों के लिए आप एक दूसरे को प्रेस करते थे, बट अब नहीं हो रहा है। क्योंकि यू बोथ आर माइट बी वेटिंग फॉर बिग थिंग्स इन योर लाइफ, इन योर करियर, बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी सक्सेस उसके पीछे हो। और जब तक वो आपको मिलेगी नहीं और तब तक आप दोनों खुश नहीं रहोगे, तो ऐसी चीज़ों से आपको बाहर आना है। क्योंकि यही तो आपके रिलेशनशिप को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, तो कर रही है। ओके, मैं तो आपको यही बात बताऊंगा गाइस कि बहुत लोग आपको कहेंगे यू नो अरे यार ये रिलेशनशिप काम नहीं कर रही है, मूव ऑन कर लो, ठीक है, इसके पास चले जाओ, इससे शादी कर लो, ये दिस इज़ अ बेटर पर्सन, दैट इज़ अ बेटर गर्ल, एक्स वाई जेड। वो आपको डिसाइड करना है। बिकॉज मुझे लग रहा है गाइज आप बहुत ज़्यादा किसी रिलेशनशिप में या फिर किसी बंदे या बंदी पे फोकस कर रहे हो, बट वो चीज़ें नहीं हो पा रही जिस तरह से आप सोच रहे हो। ओके, बट मैं तो आपको यही बताऊँगा गाइज, आपका दिल क्या कहता है, ठीक है, आपके इमोशंस क्या कहते हैं। अगर आपका दिल कहता है, आपके इमोशंस कहते हैं कि चलो यार एक बार और ट्राई कर लो, तो ट्राई ज़रूर मारो। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ओके, अगर आपको लग रहा है, अगर आप फील करते हो नहीं यार यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, कि मैं ट्राई कर करके बहुत थक गया, इट इज़ नॉट हैपनिंग व्हाट आई नीड टू डू, तो आप मूव ऑन कर लो। लेकिन आपके दिल के अंदर, आपके जहन में अगर एक बार भी ख्याल है कि यार चलो एक बार और ट्राई करके देखते, तो प्लीज़ ट्राई करो। बिकॉज आई सी समथिंग ब्यूटीफुल इज़ डेफिनेटली गोना हैपन। ओके, थोड़ा सा टफ सिचुएशन है बट स्टिल ओके, देन नीड्स टू बी ए कॉम्प्रोमाइज़। पता नहीं यार कॉम्प्रोमाइज़ कॉम्प्रोमाइज़ क्यों बार बार आ रहा है, लेकिन आ रहा है। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा लाइफ के अंदर गाइस टू बी एन हैप्पी। और वही इंसान हैप्पी है जिसे एडजस्टमेंट का मतलब पता है। ओके, ओके, लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, ये जो भी इंसान है गाइस, डेफिनेटली मैं आपको बता दूँ, आपका पार्टनर बंदा या बंदी, दैट डजेंट मैटर, ये काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव है। ओके, काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव है। यू नो अप्रोच करने से डरते हैं, बड़े बड़े डिसीजंस लेने से डरते हैं। और मुझे लग रहा है गाइस, अगर आपने उन्हें एक ऑफ़र अगर दी, बड़ी ऑफ़र कोई भी हो सकती है, तो वो हाँ भी है और ना भी है। ठीक है, 50-50 वाला सीन यहाँ पे बिल्कुल नज़र आ रहा है। मतलब आप उन्हें चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। वाई सच थिंग्स आर हैपनिंग, व्हाई दे आर होल्डिंग बैक। ओ माय गॉड गाइस, ये जो भी इंसान है, ये आपको लाइक भी करते, लव भी करते, ठीक है। बट ये जो बंदा है या फिर बंदी है, वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म में जाएगा। आई डोंट सी अ शॉर्ट टर्म वाला कोई सीन नहीं दिख रहा है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही सब कुछ नज़र आ रहा है। मतलब उन्हें लग रहा है कि अगर मैं किसी से प्यार करूँ तो मैं उसी से ही शादी करूँ, ठीक है। तो उसी वजह से कोई इशू है इस जगह पे। अब वो किसकी तरफ से, वो डिसाइड कर लेना दोस्तों, कि आपकी तरफ से कि उनकी तरफ से, कि भैया मैं जिससे प्यार करूँ उसी से शादी करूँ। ओके, ऐसा वाला कुछ सीन है। और आई थिंक गाइस यू पी बोथ आर अवॉइडिंग ईच अदर। आप अवॉइड क्यों कर रहे हो दोस्तों एक दूसरे को? शायद हो रहा है आपका माइंड ही है ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है कि अवॉइड करो एक दूसरे को एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट, बट यू पीपल आर अवॉइडिंग। ओके, देखो गाइस, आप अगर एक दूसरे को अवॉइड करोगे और आपको लगेगा एक 8 ऑफ पेंटिकल्स हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आई डोंट थिंक ये जो माइंड वर्क से प्ले नहीं होता। आप किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, सामने वाला बंदा आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, इट डजेंट गोना वर्क। ओके, साइलेंट ट्रीटमेंट दे के अपना काम करने की कोशिश कर रही है, वो नार्सिसिस्ट लोग करते गाइस, हम नहीं करते, ठीक है ना। तो वी नीड टू गेट आउट ऑफ दैट। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा गाइज, आपका सबसे प्लस पॉइंट क्या है जून 2021 में? गाइज, आप लोगों को अपनी तरफ किस तरह अट्रैक्ट करते हो दोस्तों? लोग आपकी तरफ आते हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ वॉट द केयरिंग नेचर। आपका जो केयरिंग नेचर इतना ज़बरदस्त है गाइज,
आप जहाँ कहीं भी रहते हो ना दोस्तों, एवरीवन कम टूवर्ड्स यू, मतलब उन्हें पता है कि आपके साथ रहेंगे तो वो हमेशा खुश रहेंगे। जैसे कि मम्मी होती है, आप घर पे आओ तो आप कुछ करो नहीं करो, डेफिनेटली मम्मी आपके लिए किचन में खाना बना देगी। कोई हस्बैंड है घर पे आया है तो उन्हें पता है कि घर पे वाइफ है एंड शी विल टेक केयर ऑफ हिम, ठीक है। बाहर का खाना तो बाहर का ही होता है गाइज, तेल का तला हुआ एक्स वाई जेड जो भी है, घर का होता है वो घर का होता है। तो ये डिफरेंस होता है गाइज। तो आप जहाँ कहीं भी हो, आपका नेचर ही लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। अभी अट्रैक्शन भी दो टाइप के होते हैं गाइज, मैंने जैसे कहा पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप उसका इस्तेमाल करें। आपके लाइफ में जो पॉजिटिव लोग आते हैं तो उन्हें छोड़िए ना। हमें लगता है गाइज कि पॉजिटिव लोग जो होते हैं, मतलब कुछ लोग रिस्ट्रिक्टिव होते हैं, तो अब हमें लगता है कि नहीं यार वो बंदा बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव है, मेरे लिए सही नहीं है। और जो नेगेटिव लोग रहते हैं गाइस, वो आपके साथ बहुत लबी डबी रहेंगे, बहुत ज़बरदस्त रहेंगे, एक्स वाई जेड होगा, बहुत जल्दी आपकी रिलेशनशिप बन जाएगी, आप उनके साथ घूमने लग जाओगे, एक्स वाई जेड हो जाएगा। और उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो बंदा फ्रॉड था, या फिर वो बंदे ने आपका यूज़ किया, या फिर आपके साथ ब्रेकअप कर लिया। और वो सारी चीज़ें हो चुकी जो नहीं होनी चाहिए थी किसी रिलेशनशिप में। तो गाइस मैं तो आपको एक ही सजेस्ट करूँगा कि ऐसे लोगों को चूज़ करें जो थोड़े से रिस्ट्रिक्टिव है। क्यों थोड़े से रिस्ट्रिक्टिव है? क्योंकि आप केयरिंग नेचर वाले हो, मतलब लोग अट्रैक्ट होने वाले हैं डेफिनेटली, बट रिस्ट्रिक्टिव लोग जो रहेंगे गाइज वो आपका साथ ज़्यादा निभा सकते हैं, तो गो फॉर दैट। ओके, मैं तो यही कहूँगा गाइस, साइलेंट ट्रीटमेंट अगर आप किसी को दे रहे तो देना बंद करें। आई डोंट थिंक इट्स गोना वर्क। ओके, आई डोंट थिंक, क्योंकि आपने एक रिस्क लेना था, आपने बिल्कुल रिस्क नहीं लिया। आप सोचते सोचते आपने टाइम बर्बाद कर दिया है। आपको लगा कि सब कुछ सही हो जाएगा, एक्स वाई जेड, इट्स नॉट हैपनिंग। और सोचने के चक्कर में आप क्यों सोच रहे थे? बिकॉज यू वेयर ऑलरेडी इन पेन। आपने लाइफ में मिस्टेक्स की है, उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस थे। बट आई थिंक वाई दिस पर्सन सी यू एज अ केयरिंग एंड नर्चरिंग। आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हो वो आपको केयरिंग और नर्चरिंग क्यों सोच रहा है? ओके, बिकॉज यू आर अ वेरी पैशनेट पर्सन। आप एक बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो, बोल्ड भी हो, और आपका जो कॉन्फिडेंट है वो हाई लेवल का है डेफिनेटली गाइज। एंड बिकॉज ऑफ दैट इस बंदे को लगता है कि आपकी जो एनर्जी है और उनकी एनर्जी जब मिलेगी गाइज तो दोनों बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे अपनी लाइफ में, फैमिली में, करियर में। एंड दैट्स व्हाई दिस पर्सन वांट्स यू, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप एक होमली एनर्जी क्रिएट कर सकते हो फॉर दैट। एंड डेफिनेटली ये आप देख सकते हो दोस्तों, बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ सोर्ड्स। तो ये किंग ऑफ सोर्ड्स बंदा भी बंदा भी हो सकता है, या फिर बंदी भी हो सकती है गाइज। तो ये एक क्लियर डिसीजन लग रहा है मेकर, या फिर मेकर करने वाली बंदी भी हो सकती है, जिनकी नज़र आपके ऊपर हो सकती है, या फिर आपकी नज़र उनके ऊपर है। तो डेफिनेटली कॉम्बिनेशन काफ़ी ओके टाइप है। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा धांसू फाड़ू ज़बरदस्त, ओके टाइप है। बट इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा वर्क पुट ऑन करने की ज़रूरत है दोस्तों, बिकॉज थिंग्स आर नॉट वर्किंग। ओके, सी अगर बातचीत भी अगर होती है आप दोनों के बीच में, तो ये बातचीत थोड़ी सी टफ होने की चांसेस है, ठीक है। बिकॉज डिसीजन नीड्स टू बी टेकन बिटवीन यू एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन। और इसके बाद ओ माई गॉड, यू आर गोना गेट वॉट यू वॉन्ट। ये जो भी इंसान होगा, बंदा या बंदे, डैट डजेंट मैटर गाइज, जिसमें रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन इनके साथ आपका जो राब्ता होगा या फिर बातचीत जो भी आप कहें या फिर कम्युनिकेशन कहें, काफ़ी हार्ड होने वाला है। वो आपको कई सवाल पूछ सकते हैं जो आपको अच्छे नहीं लगेंगे, या फिर आप उन्हें पूछ सकते हो। बिकॉज समवन नीड्स टू टेक अ डिसीजन थ्रू ऑफ वॉन्ट। एक ऐसी स्टेलमेट कंडीशन है गाइज आपके रिलेशनशिप में जो ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ख़त्म होती है तो दोस्तों आपको मिल सकता है सन कार्ड। दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कार्ड इन द रीडिंग। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द हैप्पीनेस एंड ऑल द लबी डबीनेस। ओके, तो यार दोस्तों ये थी आपकी रीडिंग फॉर माई ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कैप्रिकॉन। बाय, टेक केयर।